लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो, कि अगर डाउन द स्ट्रीम अगर कोई भी पर्सन स्विम करेगा और अप द स्ट्रीम कोई भी पर्सन स्विम करेगा तो उसके लिए हमारा स्पीड कितना रहेगा, रिजल्टेंट स्पीड वो कितना रहेगा। म्यूट कर लो सभी कोई। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो का पार्ट जो है। तो ये तो हमारा बेसिक था जो हम लोगों ने पहला ही पढ़ा, जिसमें कि हमारा अप द स्ट्रीम या फिर डाउन द स्ट्रीम पर्सन स्विम कर सकता है। लेकिन पर्सन किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे स्विम करेगा तो फिर क्या होगा सिचुएशन, है ना। हम लोग उसको एनालाइज करेंगे अब। कैंड रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो तो अभी इस जगह पे जो भी मैं सेंटेंस बोलूँगा उसको अच्छे तरीके से समझना है और उसको याद कर लेना है। ये चीज़ ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देता है आगे चल कर के, अगर तुमने अच्छे तरीके से नहीं समझा तो। लास्ट क्लास में मैंने इसको समझाने की कोशिश करी थी, और वो टर्म्स हैं कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसे बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ द रिवर, और जो भी स्विमर है वो स्विम करने की कोशिश करेगा, अगर स्टिल वाटर में स्विम कर रहा है तो उसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर बोलते हैं। और फिर तीसरा जो टर्म होता है वो वेलोसिटी ऑफ द मैन होता है। तो टोटल 3 तरह के टर्म्स हैं, उसे हमें अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और उसका क्या मतलब होता है उसे भी हमें अच्छे तरीके से समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो तुम्हें सेंटेंस में क्वेश्चन देगा। वो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं देगा कि फिगर बना दिया, वेलोसिटी वगैरह लिख दिया, तब तो वो आधा काम पहले ही कर दिया, तो ऐसा काम वो नहीं करेगा। तो मैन स्विमिंग इन ए रिवर हो रहा है, और उस केस के लिए हम लोग ये सारे चीज़ें देख रहे हैं। तो पहले मैं इस टर्म्स को समझाने की कोशिश करूँगा। वी आर क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रिवर, रिवर। ये चीज़ है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई भी एक स्विमर हो सकता है, और स्विमर जो है वो स्विम करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो मैं एक ही डायरेक्शन अभी चूज़ कर रहा हूँ। लेट से कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थोड़ा सिंपल बना लेता हूँ, अदरवाइज तुम्हें पहले बार में ही समझ में नहीं आएगा। जो स्विमर है वो अपने पावर से स्विम करने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। किधर स्विम करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है वो है हमारा खुद के पावर के कारण से वेलोसिटी। लेकिन क्या वो इधर स्विम कर पाएगा क्या? हमें पता है कि नो। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और पर्सन इस डायरेक्शन में स्विम करने का कोशिश करेगा, तो ये इसको क्या कर देगा? ड्रैग कर देगा, खींच देगा। तो जाएगा किधर? इस डायरेक्शन में स्विम करके जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी है, कोई भी ग्राउंड पे अगर कोई पर्सन होगा उसको देख रहा होगा स्विमर को, तो बोलेगा कि एक्चुअल में वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कहलाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ द मैन। समझ में आई बात? दिस विल बी कॉल्ड एज द वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो दो ऑब्जर्वर है मेरे पास। एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे है, ऑब्जर्वर 1, और ये ग्राउंड पे है। और एक जो है ऑब्जर्वर वो पानी पे है ना। मान लो कि एक बोट है और वो बोट बिल्कुल चल नहीं रहा है और उसके ऊपर ऑब्जर्वर खड़ा है। लेकिन हमें पता है कि ये जो ऑब्जर्वर है, बोट क्योंकि चल नहीं रहा है, उसमें कोई भी इंजन वगैरह नहीं लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि रिवर का फ्लो है इस डायरेक्शन में,
तो बोट भी इस डायरेक्शन में कितने से मूव करेगा, वी से मूव करेगा, है ना, है ना। तो सेकेंड ऑब्जर्वर हाँ के सर। रेस्पेक्ट में अगर मैं इस स्विमर को देखूंगा तो वो मुझे क्या दे देगा, वो मुझे इसका एक्चुअल स्पीड दे देगा। लेट्स से कि स्विमर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, वो स्विमर था इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में, है ना। तो मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा, और स्टिल वाटर में ये अपने खुद के स्पीड से चल सकता है, डेट इज 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना, ड्यू टू इट्स ऑन पावर, इट्स ऑन पावर, खुद के स्पीड से चल सकता है। तो अब देखो, ऑब्जर्वर 1 देखेगा और ऑब्जर्वर 2 देखेगा और दोनों कमेंट करेगा। ऑब्जर्वर 1 देखेगा तो कितनी स्पीड बताएगा, 12। है ना, डेट विल बी 10 + 2। लेकिन ऑब्जर्वर 2 देखेगा तो कितनी स्पीड बताएगा वो, 10। 10। 8 तो कहीं नहीं बताएगा, 10 बताएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ मैन। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा पहले ही पता चल जा रहा है, ये मैं लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ मैन इज 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वर 2 है, और ऑब्जर्वर 2 कहाँ पे है, पानी में, रिवर के साथ मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर 2 का फ्रेम बन जाएगा वाटर या फिर रिवर। तो इसीलिए मैं इस स्पीड को बोलूँगा स्पीड ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, या फिर विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। दिस इज द स्पीड ऑफ द मैन, जो कि एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पे मैं सारी चीज़ लिख देता हूँ, दैट इज सर वेलोसिटी ऑफ द रिवर, 1 मिनट लिख देने दो। और दूसरा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मैन with respect to river, and this is vm, velocity of the man। बोल रहा हूँ मैं वेलोसिटी, लेकिन है ये स्पीड, ठीक है, क्योंकि हर एक जगह पे तुम्हें वेलोसिटी का टर्म यूज़ करते हुए मिलेगा, लेकिन ये वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ नहीं है, सिर्फ ये स्पीड है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन को मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी, इट इज़ विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड, और या फिर रिजल्टेंट स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड या फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर अगर बोला गया तो इसका मतलब क्या है, इट्स एक्चुअल स्पीड ड्यू टू इट्स ऑन पावर। या फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, ये चीज़ लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, जो डाउट है पूछ सकते हो। में हम डाउन हाँ स्ट्रीम सर, की बात कर समझा रहे हैं सर। अब। बोलो। सर इसमें हम लोग डाउन स्ट्रीम अज्यूम कर रहे हैं आपसे। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हम लोगों ने ऊपर कर लिया था, अभी यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम नहीं यूज़ करेंगे। अभी हम लोग यूज़ करेंगे कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या फिर किसी पर्टिकुलर एंगल पे जा रहा है, बराबर है क्या। और ये सारे चीज़ वैलिड है, चाहे डाउन स्ट्रीम हो, चाहे अप द स्ट्रीम हो, चाहे फिर किसी भी एंगल पे जा रहा हो, ये सारे जो टर्म्स हमने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे के सारे वैलिड है। कोई डाउट किसी को। ठीक है क्या। यस सर। हाँ सर। चलो अब आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट केस जो है हम लोग अब इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखने जा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसा होगा, ये रिवर फ्लो है और रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज इन दिस डायरेक्शन, और इसको मैं बोल लेता हूँ कि यू है रिवर फ्लो। और एक स्विमर है जो कि स्विम करने की कोशिश कर रहा है, और अभी के लिए मैं फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ, या किसी एंगल थीटा पे ले लूँ, थोड़ा कैलकुलेशंस वगैरह भी हमें करने पड़ेंगे। एंगल पे ले लेता हूँ, थीटा के लिए मैं थोड़ा पहले साइड में समझा दूंगा, फिर परपेंडिकुलर का भी समझा दूंगा मैं। तो किसी एंगल पे ये स्विमर स्विम करने की कोशिश कर रहा है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो स्विमर है वो थीटा एंगल पे स्विम करने की कोशिश कर रहा है, और अगर परपेंडिकुलर स्विम किया होता तो कैसा होता, स्विमर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश कर रहा है विद द स्पीड v, लेकिन रिवर का फ्लो है इस डायरेक्शन में u से, तो वो क्या करेगा, इसको ड्रैग कर देगा। तो दो वेक्टर मेरे को मिल रहा है, एक v मिल रहा है और एक u मिल रहा है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर। दिस विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में स्विमर स्विम करेगा तो यहाँ पे पहुँचेगा। स्विमर पहुँचना कहाँ पे चाह रहा था, यहाँ पे, लेकिन पहुँच किस जगह पे रहा है, वो इस जगह पे। क्लियर। अब मान लो कि हाँ सर। वो थीटा एंगल पे ही स्विम कर रहा है, डाउट है बोलो, नहीं। तो ये हमारा क्या वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है एक्चुअल में आदमी किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहता है, वो थीटा एंगल पे स्विम करना चाहता है विद द स्पीड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। दिस इज द एक्चुअल स्पीड स्टिल वाटर में। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि इसकी स्पीड आगे की डायरेक्शन में है तो इसको ड्रैग करेगा, और ये मिलेगा मुझे रिजल्टेंट। दिस विल बी द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द मैन का डायरेक्शन, है ना। तो स्विम करना चाह रहा है थीटा एंगल पे, लेकिन अब कितने एंगल पे स्विम हो जाएगा, अल्फा एंगल पे स्विम हो जाएगा। तो ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में मैं नीचे इसको दिखा देता हूँ कि थीटा एंगल से स्विम करना चाह रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और ये ड्रैग कर दे रहा है रिवर, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर आ जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मैन। ठीक है क्या, दिस इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें मैं ये भी बोल सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज बेसिकली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। देखो अभी भी सही है ना, लेकिन यहाँ पे वेक्टर लिखना है, मैग्नीट्यूड नहीं लेना है। कुछ कुछ स्पेशल केस होंगे, उसके लिए हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये हमारा केस हो गया। अब इसका मैं सॉल्यूशन देखता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, दो तरह के, हाँ करता हूँ, दो तरह की चीज़ें हो सकते हैं इसमें, कि ये जो स्विमर है इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है विद द स्पीड v, और जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में कितने स्पीड से जा रहा है, u स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज u से, और ये थीटा एंगल पे स्विम कर रहा है। तो थीटा एंगल पे स्विम कर रहा है, और इनके बीच का जो विड्थ है डेट इज d, रिवर का जो विड्थ है वो d है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे v का, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा v sin थीटा, ये कंपोनेंट बनेगा। लेकिन हमें पता है कि ये जो कंपोनेंट अभी निकाला ये सिर्फ स्विमर का खुद के, मतलब कि खुद के पावर के कारण से, लेकिन क्योंकि ये खुद भी इसको ड्रैग कर रहा है तो मुझे एक एक्स्ट्रा प्लस u यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना। तो वेलोसिटी जो हो जाएगा x डायरेक्शन में वो हो जाएगा एक्चुअल में दिस मच, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल बी v cos थीटा प्लस u। ये क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा,
वी साइन थीटा। अब काफ़ी सिंपल है हमारे लिए, अगर उसको डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कितना टाइम लगेगा बोलो। वाई डायरेक्शन ही इसको डी डिस्टेंस ट्रेवल करा सकता है, वाई डायरेक्शन का स्पीड ही बताएगा कि टाइम कितना लगेगा डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, D by V sin theta. है ना। सो टाइम टेकन विल बी इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय वी साइन थीटा। इतने टाइम के बाद वो रिवर क्रॉस कर जाएगा, तो दिस इज टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ये फॉर्मूला नहीं है, याद नहीं करना है, इसके कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होने चाहिए। तो जितने टाइम में ये रिवर को क्रॉस करेगा उतने टाइम में ये ड्रैग भी हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट स्पीड जो हम लोगों ने निकाला यू इधर था इधर था, तो वो यहाँ पे पहुँचेगा, है ना। तो इस लोकेशन से कितने डिस्टेंस पे है, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो ये ड्रिफ्ट अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, इसको मैं एक्स बोल लेता हूँ। तो ड्रिफ्ट जो है मेरा एक्स डायरेक्शन से मिलेगा, U plus V cos theta into T. ड्रिफ्ट विल बी इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन की स्पीड इनटू टाइम, जितने टाइम के लिए ट्रैवल किया, वैल्यूज को पुट कर लो। दिस विल बी इक्वल्स टू v cos थीटा प्लस u इंटू डी डिवाइडेड बाय v साइन थीटा। ये आया हमारा आंसर। चलो तो अब देखो, इसमें हम लोग दो चीज़ों को करेंगे। इसमें दो चीज़ें क्या होंगे, दो स्पेशल केसेस जिसमें कि हम लोग ये निकालेंगे कि अगर रिवर को उसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, और अगर वो मिनिमम ड्रिफ्ट में रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो दो अलग अलग कंडीशंस के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टाइम देख लो, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, और दूसरा क्या है, ड्रिफ्ट, ये चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट थोड़ा ऊपर लो। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहला कंडीशन मैं निकाल करता हूँ, डेट इज क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम अगर मुझे निकालना है तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। हमारे पास जो टाइम आया था वो टाइम का फॉर्मूला क्या आया था, t इज इक्वल्स टू D by V sin डी बाय theta. वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। और मुझे ये टाइम को सबसे मिनिमम बनाना है, तो इसको अभी बिल्कुल मत देखो, इसको छोड़ दो और इसको देखो। पहले मैं इस जगह से समझाऊंगा, ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो फिर तुम्हारा अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। बोला गया कि इसको सबसे कम टाइम लगना चाहिए इस रिवर को क्रॉस करने के लिए, जिसका वेट डी है, और इसका जो कंपोनेंट आया था इस डायरेक्शन में आया था v साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में आया था u cos थीटा v cos थीटा प्लस u, ये आया था कंपोनेंट। अगर d डिस्टेंस को ट्रेवल करना है तो इस डायरेक्शन की जो स्पीड होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, हाँ या ना, मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो वो हाँ क्रॉस सर। कर सकता है। एक बेसिक सा सिंपल सा लॉजिक हो गया। तो अगर ये सबसे ज़्यादा हो तो उसके लिए मुझे स्विमर को इसी डायरेक्शन में स्विम कराना पड़ेगा, ताकि इस डायरेक्शन में उसका सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो, किसी एंगल पे ना स्विम करे, वो परपेंडिकुलरली स्विम करे। तो ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें कि सारा का सारा मैग्नीट्यूड v इस डायरेक्शन में होगा और वो सबसे कम टाइम में स्विम कर पाएगा। और अगर मैं इस जगह से बोलूँ तो इस जगह से क्या होना चाहिए, अगर तुम्हें टाइम को करना है मिनिमम तो इसमें नीचे जो साइन थीटा है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है डेट इज़ 1।
1. थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना 90. और यहाँ से भी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तभी जा कर के वो डी डिस्टेंस को कम से कम टाइम में ट्रेवल कर पाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला की तरह याद मत करना, कॉन्सेप्ट है ये कि हमें 90 डिग्री पे स्विम करना चाहिए ताकि सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड रहे और वो उस डायरेक्शन में आराम से स्विम कर पाएगा। तो सबसे कम टाइम लगेगा। तो टाइम का सबसे कम कितना लगेगा, मिनिमम टाइम विल बी इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई वी, ये सबसे मिनिमम टाइम होगा। लेकिन अगर मिनिमम टाइम लगा है तो क्या ड्रिफ्ट नहीं होगा क्या, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, ड्रिफ्ट तो होगा, होगा सर. ड्रिफ्ट तो होगा। वो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट स्पीड होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वो यहाँ पे पहुँचेगा, जाना तो चाहता था इधर लेकिन वो इतना सा ड्रिफ्ट हो चुका है। तो ड्रिफ्ट होगा कितना, तो U ड्रिफ्ट into T. हाँ विल बी इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड इनटू टी, और टाइम है तुम्हारा ये आ जाएगा हमारा ड्रिफ्ट। अब दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं जिसमें कि हम लोग को क्या निकालना है, ड्रिफ्ट मिनिमम है ना। तो क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ या फिर मिनिमम ड्रिफ्ट, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, एक मिनट, और मिनिमम ड्रिफ्ट। तो ये है इसका पार्ट, और इसमें कंडीशन क्या होगा उसे हम लोग निकालते हैं। नोट कर लिया। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या बना था हम लोग का, ऊपर की डायरेक्शन में, मैं नीचे ही कर देता हूँ ताकि तुम लोग एक बार फिर से समझ लो। अब मुझे ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए, एक्स मिनिमम चाहिए, तो एक्स मिनिमम कर दो 0, है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है कि तुम किस डायरेक्शन में स्विम करो, बताओ। थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए, थीटा 90 से छोटा होना चाहिए। अगर ड्रिफ्ट बिल्कुल 0 होना चाहिए, मतलब कि वो ए से स्टार्ट किया तो 90 से बड़ा होना चाहिए. बी पे ही पहुंचे, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल 90 से बड़ा होना चाहिए। अगर 90 से बड़ा होगा तो वो इस डायरेक्शन में स्विम करेगा, लेकिन यू इसको इस डायरेक्शन में ड्रैग कर देगा, तो रिजल्टेंट स्पीड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द मैन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रिवर एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर। तो इस डायरेक्शन में वो v से स्विम कर रहा है, स्टिल वाटर वाली स्पीड, और ये u वाटर की स्पीड, और इस डायरेक्शन में वो रिजल्टेंट स्पीड से मूव करेगा। और रिजल्टेंट स्पीड हो कितनी जाएगी, रूट अंडर ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऐसा। खैर, तो हमें पता चल गया कि इसका ड्रिफ्ट मिनिमम, मतलब कि अगर 0 होना चाहिए तो मुझे कुछ पर्टिकुलर एंगल पे फ्लो करना चाहिए, और कितना एंगल होना चाहिए उसको भी मैं देख लेता हूँ। काफ़ी आसान है। ड्रिफ्ट इसका 0 हो, इसका मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में स्पीड इसकी कितनी हो जानी चाहिए, 0। अगर एक्स डायरेक्शन में स्पीड हुई तो या तो ये इधर जाएगा या तो ये इधर जाएगा, है ना। लेकिन एक्स डायरेक्शन में स्पीड बिल्कुल 0 हुआ तो वो सीधे ऊपर जाएगा। बस, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गया तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, और थीटा एंगल में हॉरिजॉन्टल से ले लेता हूँ, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा v sin थीटा। इस डायरेक्शन में कितना होगा u, क्योंकि वाटर इसको इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट सिर्फ और इसी डायरेक्शन में हो पाएगा। तो v cos theta should be equals to u. So cos theta should be सर equals to u by v. हाँ बोलो। सर डाउट था, अगर U V से बड़ा निकला तो. मैं सेकंड केस वही अभी बताने चाह रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा cos theta is equals to v by u। अब देखो तुम्हारा एंगल जो है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से लिया जा सकता है,
अब मुझे थीटा निकालना था, तो ऐसा कर लेता हूँ, मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ, इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा, ये v cos थीटा और इधर आ जाएगा v sin थीटा, है ना। तो इधर मुझे क्या लिखना होगा, v sin थीटा, और इस जगह पे फिर मुझे ये क्या लिखना होगा, sin थीटा। सिंपल सा चीज़ है। तो एंगल कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में जो एंगल पूछा जाता है वो रिवर फ्लो के डायरेक्शन से पूछा जाता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, और जो पर्सन स्विम 90 करना है प्लस स्टार्ट किया है थीटा। वो इस डायरेक्शन में किया है, और ये 90 डिग्री है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 90 प्लस ऑफ थीटा, इसीलिए मैंने इसको थीटा भी चेंज किया। अब हमें ये बात पता है कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो मैं पुट कर लेता हूँ, डेट इज u बाई वी इज लेस देन इक्वल्स टू 1। सो u मस्ट बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू v। इक्वल्स टू कभी नहीं हो सकता, अगर इक्वल्स टू हुआ तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा अपोजिट वहाँ पे पहुँचने में, यहाँ पे पहुँचने में, क्योंकि सारा का सारा वेलोसिटी कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन u की जो स्पीड है वो ऑलवेज v से छोटा ही होना चाहिए। v कितना होगा, अगर 10 होगा तो u का मैक्सिमम स्पीड 10 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 भी एक क्रिटिकल हो गया, उसमें भी टाइम इन्फिनिटी लग जाएगा। लेकिन 8 होगा तो भी चल जाएगा, 5 होगा तो आराम से चल जाएगा, हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये हमारा कंडीशन है। ये दो कंडीशन तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। कोई दिक्कत? तो अगर मिनिमम ड्रिफ्ट हो रहा है तो मिनिमम ड्रिफ्ट में इसको टाइम कितना लगेगा ऊपर पहुंचने में, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो आसान है, क्योंकि तुमने बता दिया थीटा एंगल पे जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा, इट इज v cos थीटा। तो t इज इक्वल टू d डिवाइड बाय v cos थीटा। और जब हम लोग v वैल्यूज़ वगैरह पुट करते हैं तो हमारा यही चीज़ निकल के आ जाता है, रूट अंडर ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, एक पर्सन है जो कि इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, डेट इज़ 20 मीटर। रिवर फ्लो दे रखा है इस डायरेक्शन में, डेट इज़ मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। दूसरा फाइंड ड्रिफ्ट। इन दोनों को सॉल्व करो, और इसके बीच का जो एंगल दिया गया है दैट इज 37 हॉरिजॉन्टल से। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पहले ही ये सारी चीज़ वैल्यूज़ वगैरह दे दिए गए हैं, तो इसके कंपोनेंट्स निकलेंगे, है ना। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दिया गया डेट इज़ द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। तो इधर आ जाएगा 10 cos 37 और इधर आ जाएगा 10 sin 37। 10 sin 37 कितना आ जाएगा, 6। 6। और ये आ जाएगा 8।
और 8. क्योंकि ये 2 से जा रहा है इस डायरेक्शन में तो इसमें +2 कर दूंगा, तो नेट स्पीड इस डायरेक्शन में आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड और 10. इस डायरेक्शन में आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको 20 मीटर। तो जो टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में डेट विल बी 20 डिवाइडेड 10 बाय by 3. विच इज इक्वल्स टू 10/3 सेकेंड। और इतने टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, डेट विल बी ड्रिफ्ट। सो ड्रिफ्ट विल बी इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 10/3, 100/3 मीटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला गया एक रिवर है और रिवर की स्पीड इस डायरेक्शन में दिया गया है, दैट इज मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, और बोला गया find the angle at which he should swim such that drift is minimum, and also find the time to cross the river। और इस डायरेक्शन में दे रखा है ये 20 मीटर का डिस्टेंस। सॉल्व करो इसको। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बोला गया है कि उसे सबसे मिनिमम ड्रिफ्ट रखना है। अगर मिनिमम ड्रिफ्ट रखना है तो हमें पता है कि इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि इसका एक्स डायरेक्शन का स्पीड क्या हो जाए, 0, है ना। नीचे बना देता हूँ। ये स्विमर को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मान लेता हूँ कि वर्टिकल से थीटा एंगल गया है, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा 10 साइन थीटा, और u स्पीड इसका इस डायरेक्शन में विच इज़ 5। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी वो मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब कि वो यहाँ पे पहुँच पाएगा। तो 10 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5। सो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। हेलो हाँ सर आपकी सर। वॉइस बंद है। हाँ सर। थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री कैसे आया, देखो मैंने क्या बोला कि इस डायरेक्शन में जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसको अपोजिट लोकेशन पे पहुंचना है। तो अपोजिट लोकेशन पे पहुंचना है तो इसकी एक्स डायरेक्शन की स्पीड क्या होनी चाहिए, 0, तभी ऐसा हो सकता है। एक तो इस डायरेक्शन में 10 साइन थीटा हो जाएगा, और रिवर की स्पीड 5 है तो इस डायरेक्शन में 5 हो जाएगा। तो ये दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, 10 साइन थीटा इज इक्वल टू 5, हाँ सर। और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अगर मैं रिवर फ्लो से एंगल बताऊं तो वो कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 90 प्लस 30 विच इज़ 120 डिग्री। अब दूसरा निकालना है टाइम कितना लगेगा। तो इस डायरेक्शन में टाइम के लिए मैं कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, डेट इज 10 कॉस थीटा विच इज़ 10 इंटू कॉस 30 विच इज़ √3/2, ये हो जाएगा 5√3। सिंपल है, टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है ये 20, टाइम कितना लगेगा 20 डिवाइड बाय 5√3, आंसर आ गया। समझ में आया सबको। यस सर। एक और केस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट है। मान लो कि रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड है, और मैन कैन स्विम
in still water with the speed of 8 meter per second. Then find the minimum time to cross the river and find drift. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 40 मीटर, रिवर का विड्थ। सॉल्व करो। तो देखो क्या करेंगे क्वेश्चन में, मुझे मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो मिनिमम में टाइम पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, मैन को इसी डायरेक्शन में, हाँ बिल्कुल इसी डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा विद द स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये 3 से तो ड्रिफ्ट करेगा ही करेगा, तो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड रहेगी। और ये डिस्टेंस कितना है 40, तो टाइम कितना लगेगा 40 डिवाइड बाय 8 विच इज़ 5 सेकेंड। तो इतने टाइम के लिए वो ड्रिफ्ट कर जाएगा, तो ये ड्रिफ्ट कितना होगा, x इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज़ 3 इंटू 5 विच इज़ 15 मीटर। तो ये सारे जो हम लोगों ने क्वेश्चन करे बेसिक क्वेश्चंस थे, और कहीं कहीं पे थोड़ा अलग लेवल में क्वेश्चन दिया जा सकता है, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे दे देंगे इस डायरेक्शन में और फिर निकालने के लिए बोलेंगे। तो ये भी एक बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं एरोडोप का। क्वेश्चन गिवन है, इट इज़ ए बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर, बोट मूव्स relative to water with a velocity v, a velocity v which is n times less than the रिवर फ्लो। ठीक है, तो बोला गया एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन must the boat move to minimize drift। ड्रिफ्ट को क्या करना है, मिनिमम करना है, और इस जगह पे बोट है, बोट जाना चाहता है, रिवर को क्रॉस करना चाहता है। सॉल्व करो। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है दैट इज मिनिमम ड्रिफ्ट होना चाहिए, है ना, और v स्पीड जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है, और u क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। लेकिन उसने ये भी दे रखा है कि जो v है वो क्या है, छोटा है, कितना, n टाइम्स दे रखा है, n टाइम्स लेस देन, तो इसको हम लोग बाद में पुट करेंगे। हम लोग मान करके चलते हैं कि ये v स्पीड और u से ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑफकोर्स अगर रिवर को क्रॉस करना है तो इसको किसी पर्टिकुलर एंगल पे चलना चाहिए, वो भी 90 से ज़्यादा। हमें पता है कि वो एग्जैक्टली इस लोकेशन पे तो नहीं पहुंच पाएगा, इस लोकेशन पे तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर चलेगा तो ड्रिफ्ट को तो ज़रूर मिनिमम कर देगा। और ये है u, ये है v, तो रिजल्टेंट उसका जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और वो फिर इस लोकेशन पे पहुंचेगा। तो ये हो जाएगा इसका ड्रिफ्ट, और मुझे इसी ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। मान लेता हूँ कि ये थीटा एंगल पे चल रहा है, अगर थीटा एंगल पे चलेगा तो इस v का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में,
विच इज़ v cos थीटा, और इधर आएगा v sin थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा u। तो रिजल्टेंट दो डायरेक्शन में स्पीड आ जाएगा, विच इज़ v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा v sin थीटा प्लस u। तो रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? मान लो कि ये डिस्टेंस d है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय v cos थीटा। इतना टाइम लगेगा, और इतने टाइम में वो ड्रिफ्ट कर लेगा। सो ड्रिफ्ट विल बी इक्वल्स टू इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, विच इज v sin थीटा प्लस u इंटू d डिवाइड बाय v cos थीटा। तो ये हमारा ड्रिफ्ट निकल के आया। अब इस ड्रिफ्ट को मुझे क्या करना है? मिनिमम करना है। किस थीटा एंगल के लिए ये ड्रिफ्ट मिनिमम होगा? तो एक मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन बन चुका है जिसमें मुझे ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है। तो इसको अगर मैं x बोल रहा हूँ तो मुझे क्या निकालना है? dx बाई dt। इसका डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में ज़ीरो करना है मुझे, क्योंकि थीटा ये तो वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट है। तो देखो क्या होगा, d v sin थीटा प्लस u डिवाइडेड बाय v cos थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, u बाई v का फॉर्म में है डिफरेंशिएशन। तो नीचे वाला जो भी टर्म है उसको स्क्वायर करके एज इट इज़ लिख दो। बेसिकली नीचे वाले के टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। v cos थीटा ऊपर लिख दिया। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो d तो एज इट इज़ रहेगा, d रहने दो सामने, और v sin थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? v cos थीटा और प्लस V cos it. u तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो। फिर आएगा माइनस, उसके बाद नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? v cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, और इस जगह पे कितना आएगा हमारा? डेट इज, अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दिया इस जगह पे, ये माइनस में आएगा ना, इस जगह पे एक माइनस साइन आएगा, ठीक है, ये माइनस साइन है, तो ये एक माइनस साइन इस जगह पे होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा v sin थीटा, ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं इसको, और ये जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस ऑफ v sin थीटा प्लस u इज इक्वल्स टू ज़ीरो करना है मुझे। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, अब क्या करना है मुझे? ऊपर वाले टर्म को ही ज़ीरो करना पड़ेगा, नीचे वाला टर्म तो ज़ीरो हो नहीं सकता है। तो जो जो कांस्टेंट है उसको साइड निकाल देता हूँ। देखो पहले क्या आ जाएगा, d माइनस में इंटू वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इस जगह से क्या आएगा? प्लस ऑफ, अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साथ में एक माइनस साइन, और एक प्लस में p इंटू यू साइन थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसी को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। एक d भी था यहाँ पे, d में देखो इधर से भी भूल गया, इस d को निकाल ही देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? d और v कॉमन आ रहा है, उसको निकाल करके उस साइड कर लो, और ये है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस u साइन थीटा, और क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ v साइन थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसी को मुझे सॉल्व सर करना है। उधर माइनस v cos स्क्वायर थीटा होगा ना? एक v इस जगह पे होगा, है ना, d इंटू वी को हमने उस तरफ सेंड किया।
अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें, सारे के सारे टर्म को मैं साइन में लेकर के आ जाता हूँ तो भी चलेगा, मेरा काम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, माइनस वी साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा और माइनस वी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। या फिर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, हो जा रहा है, समीशन होकर के 1 हो जा रहा है। ये कितना है, माइनस वी कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ जाएगा, कितना आ रहा है ये, माइनस वी प्लस यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी बाई यू। सो थीटा जिस पे मुझे स्विम करना चाहिए, थीटा शुड बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी बाई यू। ये हमारा इस एंगल पे स्विम करना चाहिए ताकि ड्रिफ्ट जो होगा मिनिमम होगा। अब हमें पता है कि n टाइम्स स्मॉलर था, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/n। आया ना? सर मैंने अलग मेथड से किया था, मेरा tan इनवर्स एंड tan तुमने इनवर्स क्या किया कुछ बोलो, तो कॉन्सेप्ट बताओ। न, वो दिया था u इज इक्वल टू v इंटू एन, वो क्वेश्चन के हिसाब से n टाइम्स स्मॉलर ना, तो हाँ u बाय n इज इक्वल टू v, तो u इक्वल टू v इंटू एन किया। तो अब u को 0 करना था तो फिर मैंने vn इधर दे दिया और vn कंपोनेंट बना दिया v का, तो फिर v का y कंपोनेंट आ गया तुमने एक्स कुछ डायरेक्शन का रूट कुछ एन बोला स्क्वायर क्या, माइनस 1। तुमने एक्स डायरेक्शन को क्या हाँ, 0 किया क्या? नहीं नहीं, vn किया u को 0 करने के लिए, u का इफेक्ट। यू का इफेक्ट तो 0 हो ही नहीं पाएगा क्योंकि पहले ही वेलोसिटी को 0 कम दे रखा है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमें क्या करना चाहिए था, उस डायरेक्शन के कंपोनेंट को मिनिमम करना था। जो इतना काम जो करा हमने, बेटर होता कि इस डायरेक्शन के कंपोनेंट को मिनिमम कर लो, क्योंकि इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, जो भी एंगल गिवन था हमने ऊपर निकाला था ना, ये हाँ यहाँ पे ये चीज़, तो इसके कारण से टाइम आएगा और फिर इसके कारण से आएगा तुम्हारा डिस्टेंस। तो ये दोनों फैक्टर है जो कि अफेक्ट करने वाला है, तो इसका वैल्यू जो है वो मिनिमम कर लेना है मुझे। या फिर हमने ऊपर जो देखा था साइन थीटा का वैल्यू, देखो मैं बहुत ही ऊपर लेके जाऊंगा, साइन थीटा ये रहा यहाँ पे, है ना? इसमें क्या आया था हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी पे क्या निकल के आया था, मिनिमम ड्रिफ्ट, है ना? लेकिन ये मिनिमम ड्रिफ्ट में हमने क्या एज्यूम करा था, डेट v इज ग्रेटर देन u, है ना? जो ये v है ग्रेटर देन u एज्यूम करा था, तभी तो जा करके वो ड्रिफ्ट 0 हुआ था। लेकिन अगर v इसमें छोटा होगा तो फिर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अब हम लोग आगे करते हैं, डेट इज विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सिमिलर है रिवर बोट प्रॉब्लम से। विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम, विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा, हम लोग देखते हैं कि रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या करते थे हम लोग, रिवर बोट प्रॉब्लम ये वही है रिवर मैन प्रॉब्लम, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। रिवर बोट प्रॉब्लम मतलब कि जो स्विमर था, स्विमर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, बोट से रिप्लेस कर दिया, तो ये रिवर बोट प्रॉब्लम बन जाता है। और मैन रिवर मैन प्रॉब्लम, और यहाँ पे विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम।
तो इसको भी हम लोग चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। विंड को किससे रिप्लेस करेंगे? विंड को रिप्लेस करेंगे रिवर से, और एयरप्लेन को रिप्लेस करेंगे मैन से। और सारे के सारे एग्जैक्टली सेम होगा रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलते थे, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ द विंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड। इस जगह पे हम लोग क्या बोलते थे? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू द विंड, एंड दिस इज द एक्चुअल स्पीड ड्यू टू इट्स पावर। तो वेलोसिटी ऑफ the wind with respect to plane, velocity of the plane with respect to wind, ये चीज़। और वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते थे, इस जगह पे हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। और ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। दिस इज रिजल्टेंट स्पीड, या फिर नेट स्पीड लिख दो, दोनों का वेक्टर एडिशन। और ये क्या है? ड्यू टू इट्स ऑन पावर। इस जगह पे एक और कंपलसरी कंडीशन ये रहेगा कि अगर जैसे रिवर था, तो रिवर में क्या होता था? पॉइंट ए इस जगह पे, पॉइंट बी इस जगह पे, तो प्लेन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और ड्रिफ्ट करके यहाँ पे पहुँच जाएगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। ये रिवर वाले प्रॉब्लम में था। लेकिन फ्लाइट के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर वो पॉइंट ए से स्टार्ट किया है तो उसको पॉइंट बी पे ही पहुँचना है। ऐसा नहीं कि उसको ड्रिफ्ट करा देंगे तो भी चलेगा काम। मतलब अगर मुंबई से फ्लाइट टेक ऑफ किया तो उसको पहुंचना चाहिए कोलकाता ही। ऐसा नहीं कि ड्रिफ्ट कराया और पहुंचा दिया इसको मैंने दिल्ली। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ये गलत हो जाएगा। तो ये कंपलसरी कंडीशन है कि ड्रिफ्ट जो होना चाहिए शुड बी ज़ीरो, ये ऑलवेज ज़ीरो ही होना चाहिए। ए से निकला है तो वो बी पे ही पहुंचेगा, ऐसा ही कंडीशन तुम्हें बनाना है। दूसरा आता है राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है? राउंड A ट्रिप, to B, B to A। हाँ, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ए से बी जाना है और फिर बी से ए आना है वापस, तो इसको हम लोग राउंड ट्रिप बोलते हैं। आगे गया और फिर वापस आया। फ्लाइट भी बुकिंग करोगे तो उसमें राउंड ट्रिप नाम का चीज़ लिखा होगा, सिंगल ट्रिप और राउंड ट्रिप। चलो अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, पहले कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ कि कैसे कैसे तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिप्लेस, सर थोड़ा ऊपर करो ना। किस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा? इस जगह पे रिवर था तो वो इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो VR से जा रहा था, और पर्सन जो था इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा था, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और ड्रैग होने के बाद फिर वो इस डायरेक्शन में फाइनली जा पा रहा था। तो इसको अगर मैं रिप्लेस करूं विंड से, तो यहाँ पे ए लोकेशन है और बी लोकेशन है, तो ऑफ कोर्स प्लेन को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, और विंड जो है इस बार किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि विंड इसी डायरेक्शन में जाए, विंड इस डायरेक्शन में भी ब्लो कर सकता है। अब काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट इसमें आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं। विंड कभी कभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, कभी इस डायरेक्शन में आ सकता है, इस डायरेक्शन में आ सकता है, कोई सा भी डायरेक्शन आ सकता है। रिवर फ्लो में काफ़ी थोड़ा सिंपल था। तो कैसा भी हो, इसका मान लेता हूँ अभी इसी डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट उसका इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में हो, ताकि प्लेन का जो स्पीड हो वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, और वो
लोकेशन पे पहुंचा है। समझ में आया? अब क्वेश्चन सर का, एक डाउट था हाँ बोलो। सर, हम ऐसा क्यों बोलते, मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट होना चाहिए, जीरो ड्रिफ्ट क्यों नहीं बोलते? देखो, रिवर प्रॉब्लम में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ज़ीरो ड्रिफ्ट हो, है ना। जहाँ जहाँ पे ज़ीरो होगा उस जगह पे ज़ीरो बोला जा सकता हाँ है, सर। लेकिन किसी किसी जगह पे मिनिमम भी बोला जा सकता है। लेकिन इस केस में तो ज़ीरो ड्रिफ्ट ही होगा ऑलवेज, है ना। अब ज़ीरो ड्रिफ्ट बोल हाँ लो, सर। मिनिमम का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है। क्वेश्चन, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है डी है, और बोला गया कि, अभी सिंपल क्वेश्चन दे देता हूँ, विंड जो है वो इस डायरेक्शन में लो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड इज u, और प्लेन की जो स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, दैट इज गिवन v। तो पूछा है फाइंड द टोटल टाइम फॉर ए राउंड ट्रिप। सॉल्व करो इसको। देखो, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अभी तो मैंने सिंपल सा रिवर प्रॉब्लम जैसा ही क्वेश्चन दिया है। अगर इसने ए से चला तो बी पे इसको पहुंचना डन सर। है ना। तो इसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? ऑफकोर्स इस डायरेक्शन में जाना चाहिए विद द स्पीड v, और यो ड्रैग कर देगा कितने से, u से, तो इस डायरेक्शन में u से आएगा। तो रिजल्टेंट स्पीड किस डायरेक्शन में आ जाएगी? इस डायरेक्शन में, है ना। और ये स्पीड होगी कितनी? रूट अंडर ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बस सिंपल है, इसको इस जगह से इस जगह तक जाने में टाइम लगेगा t1, और डाउन के टाइम लगेगा t2, तो दोनों निकालना है मुझे। सो t1 टाइम विल बी इक्वल्स टू डी अपॉन रूट अंडर ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और t2 टाइम कितना होगा? जब वो इस जगह पे होगा तो इसको इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जाना चाहिए, तभी तो ड्रिफ्ट करेगा u से इस डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट इधर आएगा। तो मतलब कि इस बार भी इस डायरेक्शन में जो स्पीड आई वो सेम आया। तो अब सिंपल है, t1 और t2 क्या हो जाएगा? सेम। तो मैं कितना आंसर बोलूँगा? डेट टोटल टाइम टेकन विल बी इक्वल्स टू 2t इज इक्वल्स टू 2d डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाँ सर, सेम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड या फिर इसी के जैसा क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर में फ्लाइट को मूव करना है। ए से बी जाना है, फिर बी से सी जाना है, और सी से डी जाना है, और डी से ए आना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए दे रखा है, और ये भी डिस्टेंस है ए, और विंड जो है कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है यू से, और प्लेन का जो स्पीड हो सकता है वो v हो सकता है। तो पूछा गया फाइंड द टोटल टाइम, फाइंड द टोटल टाइम फॉर ए टू कंप्लीट अ लूप। सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है मुझे? राउंड ट्रिप के लिए बेसिकली ए से बी जाना है, बी से सी, सी से डी, डी से ए तक आने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा ये मुझे निकालना है। सबसे पहले जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो ये कैसा हो जाएगा? डाउन द स्ट्रीम हो जाएगा, है ना, क्योंकि विंड भी इसी डायरेक्शन में जाएगा और ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगा दिस मच। तो ये t1 टाइम मान लेता हूँ, इसके लिए t2, इसके लिए t3 और इसके लिए t4। सो t1 टाइम तो आराम से निकल गया, विच इज़ a डिवाइड बाय v प्लस यू। t2 टाइम कितना होगा?
विंड क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो प्लेन को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि विंड इस डायरेक्शन में ड्रैग कर ले और रिजल्टेंट स्पीड इस डायरेक्शन में आ जाए। तो ये बिल्कुल लास्ट केस के जैसा है। स्पीड हो जाएगा इतना, T2 कितना आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा और विंड इसको पीछे की डायरेक्शन में ड्रैग करेगा। तो रिजल्टेंट स्पीड कितना हो जाएगा, v माइनस यू। तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा, T3 दैट इज़ a डिवाइडेड बाय v माइनस यू। एंड लास्ट वन जिसमें कि इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए v से ताकि विंड इसको ड्रैग कर लेगा और रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो फिर से वही पहले वाला केस, इतना आ जाएगा इसका स्पीड। तो टाइम कितना लग जाएगा, T4 विच विल बी इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है। सो नेट टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल्स टू सबका समेशन 2a डिवाइड बाय रूट अंडर ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1 बाई वी प्लस यू प्लस 1 अपॉन वी माइनस यू। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन रूम से घर से करके लेकर के आना, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, जिसमें पूछा गया है कि जो प्लेन है इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है और जो विंड है वो कुछ इस तरीके से वो कर रही थी, इस डायरेक्शन में विंड था एट एन एंगल ऑफ थीटा। विंड की स्पीड यू थी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा फॉर ए राउंड ट्रिप। वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड v दे रखा है एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड दे रखा है दैट इज u और एंगल तुम्हें दे रखा है यहाँ पे थीटा। तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड टाइम फॉर ए राउंड ट्रिप। नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लेके आना, फिर इसको हम लोग देखेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से फ़्लाइट को मूव करना चाहिए। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रेन प्रॉब्लम। रेन प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा आता है और एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन 2 डायमेंशन देखेंगे। उसके बाद फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे एरोडोव और एससीबी के। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।